गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, कई सारे पत्र निकले, चाहे चुनाव आयोग का पत्र हो, चाहे शिक्षा विभाग का पत्र हो, चाहे सामान्य प्रशासन विभाग का। सबको एक ही बात की चिंता थी कि सभी कर्मियों का भुगतान ससमय हो जाए। लेकिन हुआ क्या, इसको भी देखेंगे और साथ ही साथ बात होगी आ, आगे क्या होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं एसएसए जो भी अक्टूबर वेतन भुगतान की, वेतन अपडेट की। साथ ही साथ शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद ही होगा संबंधित कर्मियों का वेतन भुगतान पत्र जारी किया गया है। और छठ के बाद बढ़े हुए डीए का होगा एरियर का भुगतान। और फिक्सेशन से रिलेटेड जो है 1 जनवरी को ज्वाइन करने वाले शिक्षकों को जुलाई में भी वेतन वृद्धि मिलेगा। कितनी सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, इसको भी देखेंगे। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले कि चैनल में कुछ तकनीकी खामी हो गई थी। यूट्यूब के द्वारा थोड़ी सी जो है तकनीकी खामी हो गई थी, जिस कारण जो है चैनल पिछले कुछ दिनों से संचालित नहीं हो पा रहा था। देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग का पत्र आया है कि सभी शिक्षक कर्मी के वेतन भुगतान के संबंध में ये पत्र आया है। यहाँ पर देख लेंगे। अब इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के द्वारा दिनांक 21/10 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय कार्य सभी शिक्षक एवं कर्मी का वेतन भुगतान की समीक्षा करते हुए 100% अविलंब वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें। पूर्व में भी विभाग के द्वारा निर्गत इस संदर्भ में प्राप्त है कि सभी शिक्षक कर्मी के वेतन भुगतान के उपरांत ही कार्यालय के कर्मी पदाधिकारी का वेतन भुगतान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है अच्छी पत्र निकली है। और ये पत्र भले ही वैशाली का है, लेकिन ये पूरे बिहार पर लागू होता है, क्योंकि मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, बी राजेंद्र जी के द्वारा। और ये हमेशा ये लागू कर दिया गया है कि हर माह जो वेतन भुगतान में देरी होती है, उसको देखते हुए इस चीज को एक रूल्स के रूप में, एक नियम के रूप में जो है वो अपनाने की बात करें, प्रेषित करने की बात करें। कर्मी के वेतन भुगतान के भुगतान ही कार्यालय के कर्मी पदाधिकारी का वेतन भुगतान किया जाएगा, परंतु समीक्षा क्रम में पाया गया कि इसका अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। यानी अपना भुगतान ले लेते हैं और दूसरे में सूत जाते हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो उक्त आलोक में आप सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक, रसोईया, मध्याह्न भोजन, बीआरपी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, लैब इंस्ट्रक्टर, प्रखंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रखंड लेखा सहायक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड आदेशपाल, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मी, कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मी इत्यादि के वेतन भुगतान के बाद ही जिला कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मी एवं पदाधिकारी का वेतन भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यानी शिक्षक के साथ साथ प्रखंड के कर्मियों का भुगतान होगा, तब जिला का। पहले शिक्षक का, शिक्षक से संबंधित जो रसोईया है, जो कस्तूरबा विद्यालय है, जो तालीमी मरकज है, जो शिक्षा सेवा, फिर प्रखंड के कर्मी का, लेखापाल का, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, फिर जिला का। प्रखंड स्तरीय किसी भी कर्मी का वेतन भुगतान में लापरवाही अगर होती है तो जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो काम चल रहा था खुरपुजाई का, वो अब बंद होगा, क्योंकि आपका वेतन नहीं होगा तो ऊपर ये आपको बताना पड़ेगा कि क्यों इनका वेतन बंद था या नहीं हुआ और आपका कैसे हो गया, जबकि उनका पूरा वेतन भुगतान करते हुए। क्योंकि यहाँ पर बात कही गई है 100% की। जी हाँ फ्रेंड, बात यहाँ पर कही गई है 100% की। तो 100% वेतन को भुगतान करते हुए जो है सब तब जाकर के भुगतान करना है। तो वो वीडियो को एक लाइक कर दे। अच्छी खबर निकल करके आ रही है और इस पत्र को आपको दिखा देते हैं। ये 24/10 का पत्र है। जी हाँ फ्रेंड, ये 24 अक्टूबर का पत्र है। और ये पत्र क्यों जारी करना पड़ा, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। 21 अक्टूबर को पत्र निकला था, जिसमें 18 अक्टूबर को 19 अक्टूबर को पत्र निकला था, जिसमें 21 अक्टूबर से भुगतान करने की बात कही थी। और ऐसा लग रहा था कि दीपावली और छठ से पूर्व सभी शिक्षकों का अक्टूबर तक का भुगतान हो जाएगा, चाहे वो नियोजित हो, चाहे वो नियमित हो, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के हो, चाहे प्रधान अध्यापक हो, चाहे प्रधान शिक्षक हो। लेकिन हुआ नहीं। अब चलते हैं थोड़ी सी ये वेतन जो है बात, वेतन संरक्षण की बात जो चल रही है विशिष्ट शिक्षकों को लेकर के। तो फिक्सेशन जो किया जा रहा है, वहाँ वेतन वृद्धि की बात की जा रही है, उसको समझ लेते हैं। जो डाला गया है यहाँ पर जो एसओपी में, यहाँ पर जो एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर
के आ रही है, तो उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जो बड़ी बात निकल कर के आ रही है उसको देख लेते हैं। 1 जनवरी 2016 को निर्धारित किया गया अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2000 को प्राप्त होगी। यहाँ पर आप देख पाएँगे कि जो बात यहाँ पर निकल कर के आ रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देंगे, बशर्ते कि कर्मचारी के मामले में संशोधित वेतन जिनका वेतन 1 जनवरी 2016 को, ये उदाहरण दिया जा रहा है कि 1 जनवरी 2016 को निर्धारित कर दिया गया है उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 1 जनवरी 2016 को निर्धारित कर दिया जाता है, उस लेवल में जिसका उन वेतन 1 जनवरी 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2016 को प्राप्त होगी। तो क्लियर है, यदि 1 जनवरी 2025 को आपने ज्वाइन किया और आपका वेतन निर्धारित किया गया या जो भी वेतन आपको मिला, तो फिर आपको यहाँ पर जुलाई को मिलेगा, बशर्ते कि 1 जुलाई 2016 को वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2017 को, कोई बात नहीं है। 1 जुलाई 2025 को लेने के बाद फिर 1 जुलाई 2026 को लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकल करके आ रही, कई जिलों से पत्र को निरस्त किया गया था, लेकिन जो यहाँ पर जो 7th पे फिक्सेशन से संबंधित जो नियमावली में बातें दर्ज की गई है, उस बातों को देखते हुए जो यहाँ पर बात निकल रही है, उन बातों को यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है, उन बातों को यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है। और ये बात कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल एक पत्र है और इस पत्र को यहाँ पर रखने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ी सी व्यवधान हो रही है ऊपर से, तो उसको भी देख लेंगे, तो ये एक बड़ी बात है और इस पर आप बिल्कुल संज्ञान देंगे। और इलेक्शन चुनाव आयोग के द्वारा भी वेतन भुगतान की बात कही गई थी, क्योंकि आचार संहिता चल रहा था, लेकिन फिर भी सभी शिक्षकों का अक्टूबर तक का भुगतान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कि बढ़े हुए डीए के साथ भुगतान नहीं हुआ। इसमें दो तरह का खेला है, एक तो पे स्ट्रक्चर जो दिया गया राज्यकर्मी को, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे टीआरई 1, 2, 3 हो, या चाहे प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक हो, वो मनगढ़ंत दिया गया है और जिस कारण से डीए के स्लेब को उस पर लगाने में ऑटोमेटिक वो नहीं होता है। जैसे ऊपर से गाड़ी को छोड़ दिया तो नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ पर ठेल ठेल के ले जाना पड़ेगा और बहुत ऊंची ऊंची लगातार जो है चट्टान है जिस पर कि गाड़ी चढ़ना मुश्किल है। यानी कि यहाँ पर जो वेतन स्ट्रक्चर दिया गया है सरकार के द्वारा वो सटीक नहीं है। और एक केस भी आया है उत्तर प्रदेश से, जो एएनएम का वेतन दिया गया गलत ग्रेड पे दिया गया था तो उसको दिया गया। ठीक उसी तरह से कल आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा कि आपको कितना ग्रेड पे आपको अनुशंसित है और कितना सरकार दे रही है। आपको तो कुछ नहीं दे रही है, आपको अनुशंसित है। जैसे हेड टीचर या हेडमास्टर की बात करें तो श्रेणी सी में अनुशंसित है 44,700 का वेतन। मिल कितना रहा है 30,500, 35,000 मिल रहा है, जिनको मिलना चाहिए 53,100, तो वो उनका वेतन मूल वेतन है। तो इस पर यदि उनको दिया जाता तो खुद ब खुद उनका डीए बढ़ जाता। अभी तो बढ़ाने के लिए काफ़ी मुशक्कत करना पड़ता है। फिलहाल अंतिम निर्णय जो सरकार के हाथ में होती है, वित्त विभाग के हाथ में होती है। सरकार यानी सभी कार्यों को करने वाला, सर्व प्लस कार्य होता है संस्कृत में, उसकी शक्ति है, ताकत है, जिसका फायदा उठाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि 11 बजे के कार्यालय में बैठक आयुक्त की गई है, तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरह से वेतन भुगतान को जो कि बात जो चल रही है, जो एरियर बच रहा है उस एरियर का भुगतान जो है छठ के बाद, चूँकि छठ महापर्व में जो है कई जगह पर जो है बैंक वगैरह सैटरडे का भी टाइम पड़ रहा है, और सॉरी सैटरडे का तो टाइम नहीं पड़ रहा है। छठ पर्व में कई जगह पर बैंक वगैरह पर बंद रहेगा और कर्मी, चूँकि बिहार के लिए ये महापर्व की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर ये बात देखने को मिलेगी कि छठ के बाद जो है वेतन का भुगतान होगा और बचे हुए एरियर का भी ये भुगतान छठ के बाद ही किया जाएगा। और आपको यहाँ पर दिखाते चले कि अक्टूबर के वेतन भुगतान को लेकर जो बातें कही गई थी, वो बातें कही गई थी कि 21 तारीख से माह अक्टूबर का भुगतान 21/10/2025 से करने के संबंध में 21/10/2025 से करने की बात कही गई। किया भी गया, लेकिन डीए पुराना दिया गया, पुराना से भी पुराना, कई जगह पर 53% तो कई जगह पर 50% डीए पर भुगतान हुआ। एचआरए भी पुराना। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है और एक शोषणकारी नीति का बिल्कुल यहाँ पर पर्दाफाश कर रहा है। और चूँकि आप जब 8 महीना, 6 महीना, 9 महीना में आप अपने एचआरए और डीए को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने यहाँ पर बड़ी गलती की है
और उस गलती को आप सुधार नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि डी 48% हो गया है, लेकिन हो जाने से क्या हुआ, जब शिक्षक को मिला नहीं, ये तो हाथी के दिखाने वाले दांत हो गए, खाने वाले तो हुए नहीं। तो इस तरह के जो है आप सिर्फ हाईलाइट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं और लोगों को जो उसका वास्तविक लाभ है, कर्मियों को, शिक्षकों को ये नहीं दे पाते हैं, तो ये बिल्कुल कमी है। इस कमी को सरकार को पूरा करना चाहिए और जो भी राज्यकर्मी वाले कर्मी हैं उनको वाजिब उनका जो मूल वेतन बन रहा है वो देना चाहिए, और ताकि उनको लगातार मिलता रहे, उनका वेतन जो है लगातार मिलता रहे। सभी जिलों को जो है 50,000 के दर से राशि जारी कर दी गई है और कई जगह से विरमण तिथि से ग्रेड पे नहीं दिया गया है और कई जगह मधुबनी से, सुपौल से वेतन भुगतान नहीं होने की खबर भी आ रही है। तो ऐसे कर्मियों से, ऐसे शिक्षकों से यही कहना चाहेगा द स्मार्ट ज्ञान अड्डा कि बिल्कुल आप चिंता न करें, आपके वेतन भुगतान के बाद ही जो है अन्य कर्मियों का भुगतान होगा, और यदि नहीं होता है आपका वेतन भुगतान 1 सप्ताह के अंदर, तो बिल्कुल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में लिखिए, आपकी बातों को बिल्कुल जोरदार तरीके से उठाया जाएगा और आपकी बात बिल्कुल बिहार के 5 लाख शिक्षकों की बात होगी और वो बात बिल्कुल सरकार तक पहुंचेगी और आपका वेतन को बाधित करने वाला बिल्कुल जो है उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा, क्योंकि आप अल्प वेतनभोगी शिक्षक हैं। यदि और आपके वेतन को कोई रोकता है तो बिल्कुल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा उसके लिए हमेशा आवाज़ उठाने को तत्पर है, चाहे इसके लिए कोई भी खामियाजा क्यों न भुगतना पड़े। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।